गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग टूल्स या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की जब बात आई है तो प्रोग्रामिंग की भी बात हो जानी चाहिए। तो प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन देने को ही कहते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को कैसे देंगे? प्रोग्रामिंग के थ्रू देंगे। प्रोग्राम कर देंगे हम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को। प्रोग्राम लिखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? हमें चाहिए दो तरह के सॉफ्टवेयर। एक तो हमें चाहिए कोड एडिटर। ये कोड एडिटर एक्चुअली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होता है। ठीक है, ये यूज़र लेवल पे इंटरैक्ट करता है। यूज़र एक्चुअली कोड एडिटर लेते हैं और उसमें कुछ भी लिखते हैं, जो भी लिखना होता है उनको। और फिर ट्रांसलेटर्स जो होते हैं वो यूज़र के लिखे हुए टेक्स्ट फाइल को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी लैंग्वेज में। यूज़र के लिखे टेक्स्ट फाइल को हम ट्रांसलेटर के थ्रू होकर निकालते हैं और फिर वो बन जाता है बाइनरी, और फिर वो जाता है मशीन को। फिर मशीन उसको समझता है और उसी के अकॉर्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं उसको फॉलो करता है। तो यहाँ मैंने ये चीज़ लिखी है कि वी यूज़ टेक्स्ट एडिटर टू राइट टेक्स्ट फाइल्स फॉलोइंग एनी लैंग्वेज फंडामेंटल्स। किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के फंडामेंटल्स को, लैंग्वेज यहाँ पे मैंने लिखी है, मैंने यहाँ पे एक लैंग्वेज वर्ड यूज़ किया है, यहाँ इंग्लिश यूज़ किया है, और यहाँ भी एक लैंग्वेज वर्ड यूज़ किया है। इसको मैंने मार्क इसीलिए कर दिया ताकि मैं आपको बताऊँ कि किस लैंग्वेज का क्या मतलब है। तो यहाँ जब मैं लिख रहा हूँ वी यूज़ टेक्स्ट एडिटर टू राइट अ टेक्स्ट फाइल फॉलोइंग एनी लैंग्वेज फंडामेंटल्स, तो यहाँ लैंग्वेज का मतलब है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, यानी कि हम किस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। आपने कई लैंग्वेज के नाम सुने होंगे, C++, जावा, पाइथन। तो इन सब चीज़ों, ये सब क्या हैं इस बारे में हम लोग फर्दर बात करेंगे डिटेल में। अभी फ़िलहाल आप समझो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग यूज़ करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फंडामेंटल्स को यूज़ करते हुए इंग्लिश में हम एक कोड लिखते हैं, और उस इंग्लिश कोड को ट्रांसलेट करता है ट्रांसलेटर इनटू बाइनरी लैंग्वेज। तो यहाँ जो लैंग्वेज मैंने यूज़ की है वो बाइनरी लैंग्वेज की बात हो रही है, जो कंप्यूटर को समझ में आता है। और इंग्लिश तो आपका यूज़ किया हुआ लैंग्वेज है, सो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट। तो ये 0 और 1 वाला लैंग्वेज हमें क्यों चाहिए? ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। इंग्लिश हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हम उसे समझते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें क्यों चाहिए? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें वो ट्रांसलेटर प्रोवाइड करता है जो इंग्लिश को बाइनरी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो अब मेरे पास टेक्स्ट एडिटर में मैं कैसे लिखूँगा चीज़ों को? टेक्स्ट एडिटर में मैं सिंपल, जैसे उतने समय से हम लोग एग्जाम्पल लेते आए हैं वैसे लिखेंगे, और इसको नॉट एग्जैक्टली दिस, अभी तक हम लोगों ने क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को पढ़ा नहीं है तो इसलिए मैं आपको किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को मैंने सिखाया ही नहीं है। तो एग्जैक्टली ये तो नहीं लिखेंगे, लेकिन हम लोग इंग्लिश से इतना अवेयर तो हैं कि हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। जनरल मैथमेटिक्स में भी हम लोग लिखते हैं x = 5 y = 4। ये कोई बड़ा वो नहीं है, ये यहाँ तक समझने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। प्रिंट z ऑन मॉनिटर, ये भी बड़ा बेसिक यूज़ किया है मैंने ताकि आप समझ सको कि ऐसे कुछ हम लोग कोड लिखते हैं। और ट्रांसलेटर फिर उसको क्या करता है? बाइनरी में कन्वर्ट करता है। ये ट्रांसलेटर है जो कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। अब ये बाइनरी हम लोग कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं और कंप्यूटर फिर उसके अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म करता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। और टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिकली हमारे पास 3 टाइप हैं: हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, असेंबली या फिर मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तीनों क्या होते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप ऐसे समझिए, प्रीवियस डेज में जब हम लोगों के पास कोई टूल नहीं था प्रोग्राम करने के लिए, याद है आपको जब हम लोग पंच कार्ड इंसर्ट करके कंप्यूटर डिज़ाइन हुआ था, जिसके बारे में हमने पढ़ा था एवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर में। तो वहाँ पंच कार्ड को यूज़ करके जब पंच कार्ड को यूज़ करके जब हम किसी टास्क को परफॉर्म कर रहे थे, जैसे कि
5+4, तो ये बड़ा कठिन था और उस टाइम पे डायरेक्टली यूज़र जो है वो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता था। अब इस समय अगर मैं इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ 5+4, तो जितने सिंपली मैं इसको लिख देता हूँ ये एक्चुअली इतना सिंपल होता नहीं है। मुझे पहले 5 के लिए बाइनरी नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एडिशन टास्क परफॉर्म करना है, उसका बाइनरी कोड यूज़ करना पड़ेगा, फिर 4 का बाइनरी कोड यूज़ करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हमारा जो कोड होगा, बाइनरी कोड, वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब कुछ ऐसा दिखेगा, एग्जैक्टली यही दिखेगा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बार बार इन चीज़ों को रिपीट करता हूँ कि मैं यहाँ जो भी लिखता हूँ वो आपको समझाने के लिए लिखता हूँ। बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट आप दिमाग में ना बैठाएं कि एग्जैक्टली यही होता है। 5 के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, लेकिन प्लस के लिए हम लोग इस कोड को यूज़ नहीं करते हैं। मैंने अभी आपको समझाने के लिए बस बता दिया है कि कुछ इस तरह का इंस्ट्रक्शन बनेगा 5+4 के लिए। तो ये बड़ा मुश्किल होता था और केवल साइंटिस्ट लेवल के लोग जो होते थे वही प्रोग्रामिंग कर पाते थे, और कंप्यूटर चलाना हर किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि उस टाइम डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना होता था यूज़र को। एक छोटे छोटे ऑपरेशन के लिए ही बड़ा कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस हो जाता था, जो कि मुश्किल था लो लेवल लैंग्वेज में। इस मुश्किल को देखते हुए लोगों ने क्या किया, लोगों ने सोचा कि हम एक ट्रांसलेटर इंट्रोड्यूस करते हैं, जिस ट्रांसलेटर को ये काम दे देते हैं कि हम जो भी लिखें उसको तुम बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। लेकिन तब भी उस लेवल का काम नहीं हो पाया था। दिस वॉज एन इंटरमीडिएट लैंग्वेज विच वॉज नॉट बाइनरी लैंग्वेज बट नीदर इंग्लिश। कंप्लीटली इंग्लिश भी नहीं था वो, कंप्लीटली ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज भी नहीं थी, और कंप्लीटली बाइनरी भी नहीं थी। तो थोड़ा आसान हो गया था पहले से, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही थी। अब थोड़े और ज़्यादा प्रोग्रामर्स हो गए थे। अब आपको असेंबली लैंग्वेज सीखनी पड़ती। इसके बाद हमें इंट्रोड्यूस किया गया हाई लेवल लैंग्वेज से। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लेवल जितनी हाई होगी वो यूज़र फ्रेंडली उतना ज़्यादा होगा, और जितनी लो होगी वो उतना मशीन कोड की तरफ ज़्यादा झुका हुआ होगा। यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज मतलब इंग्लिश की तरफ बढ़ना, और लो लेवल लैंग्वेज यानी कि बाइनरी की तरफ बढ़ना। तो हम लोग आज के डेट में जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में ही करते हैं। तो प्रीवियस जो हम लोग ट्रांसलेटर यूज़ करते थे वो असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करता था। तो क्योंकि हम लोग असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते थे तो उसको ट्रांसलेट करने का काम असेंबलर करता था। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। अब हाई लेवल लैंग्वेज जब आया तो देखिए हुआ क्या। वी यूज सिंपल इंग्लिश टू राइट इंस्ट्रक्शन एंड अ ट्रांसलेटर वॉज यूज्ड टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी। हम लोग एक सिंपल इंग्लिश यूज़ करते थे और ट्रांसलेटर यूज़ किया जाता था यहाँ पे भी, जो कि कन्वर्ट करता था किसको, यूज़र के लिखे हुए कोड को, यानी कि सिंपल इंग्लिश में लिखे हुए कोड को बाइनरी में। तो ये 2 लेवल पे एक्चुअली काम होता था। पहले तो असेंबलर था ही, असेंबलर के ऊपर हमने क्या किया, हमने एक और ट्रांसलेटर ऐड कर दिया। असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए असेंबली लैंग्वेज भी लिखना थोड़ा कठिन था, तो हमने क्या किया, हमने एक सिंपल इंग्लिश में कोड लिखा, उसको कन्वर्ट किया असेंबली लैंग्वेज में, और फर्दर असेंबली लैंग्वेज ने उसको कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में। तो अब हम लोग एक लेवल और ऊपर आ गए। अब ये काम कुछ इस तरह से करता, हार्डवेयर इंटरैक्ट करेगा किससे, ऑपरेटिंग सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरैक्ट करेगा ट्रांसलेटर से, और ट्रांसलेटर से क्योंकि हमने जो टेक्स्ट लिखा है वो ट्रांसलेटर में जाएगा, और यूज़र जो है वो टेक्स्ट को लिखेगा। तो कुछ इस तरह का लेयर बन गया था। और यहाँ जो ये ट्रांसलेटर है ना, ये भी एक्चुअली 2 पार्ट में बट गया था। आपको पता ही है, पहले हम लोग यहाँ असेंबलर यूज़ करते थे जो कि बाइनरी को कन्वर्ट जो कि बाइनरी में कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को। इस पर हमने एक और लेयर ऐड कर दिया कंपाइलर का। कंपाइलर का काम है हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना।
असेंबलर का काम है असेंबली लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना बाइनरी कोड में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।